जुजुत्सु में क्या होता है कि आपसे कोई स्ट्रॉन्गर बंदा है, आप उसको ईजिली बीट कर सकते हो, भले ही आप कितने ही स्किनी हो, बस आपको टेक्निक आनी चाहिए। मिस्टर गौरव सिंह ऑल्सो नोन एज जॉनी द ग्रैपलर। काफी बार प्लेयर बहुत हेवीली इंजर हो जाता है, हाँ, एंकल पॉप हो जाते हैं, जुजुत्सु में एंकल लॉक लगता है, पूरे सूज जाते हैं, यहाँ कट पड़ जाता है, कट पड़ जाता है। लिफ्ट पे कट पड़ जाता है, बहुत बार होता है। घर वाले मना करते हैं, मम्मी पापा फैमिली ऑब्वियसली मना करती है, क्यों तो लड़ रहा है, क्या फ़ायदा है। कैसे आप डिसीजन मेकिंग कैसे सही करते हो, अपने आप को काम कैसे करते हो उस टाइम पर जब इतने इंटेंस हाई मोमेंट्स होते हैं? 5 साल पहले क्या होता था, किसी ने बॉक्सिंग सीख ली तो वो रिंग में उतर गया, बॉक्सिंग करने लग गया। MMA वहीं अलग है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है। पहले मैं थोड़ा ना स्किनी सा था, कहीं लड़ाई वड़ाई भी हो जाती थी ना तो थोड़ा यार डरता था। जब से थोड़ा स्किल्स वगैरह सीखे हैं, थोड़ा बॉडी वॉडी बनाई है, तब से ही रहता था यार कोई लड़े कोई लड़े कोई लड़े। लेकिन जब थोड़ा सा टाइम निकला, 1-2 साल हुए, तो समझ में आया यार कुछ नहीं रखा लड़ाई वड़ाई में, कुछ नहीं रखा। जुजुत्सु को इक्वल रिकग्निशन मिल रहा है इंडिया में। आज की डेट में भी स्कूल ऐसे हो गए हैं कि स्पोर्ट्स को तो सेकेंडरी चीज भी नहीं छोड़ रखा। आज का एपिसोड थोड़ा इंटेंस होने वाला है बिकॉज हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर गौरव सिंह ऑल्सो नोन एज जॉनी द ग्रैपलर। हेलो। सो इन्होंने MMA भी किया हुआ है अपनी लाइफ में एंड ही इज़ अ वेरी डेकोरेटेड प्लेयर इन ब्राज़ीलियन जिजित्सु एंड काफ़ी अर्ली स्टेज से करना शुरू कर दिया था। तो आज इनके साथ पॉडकास्ट की फाइट होएगी और देखते हैं कि क्या क्या निकल के आता है एंड वेरी गुड इनसाइट्स देखने को मिलेंगे एंड इट इज़ अ एपिसोड especially recommended for the all up and coming fighters and everyone that enjoys the sport of fighting. And उसके अलावा भी you'll get to know a lot of things in life about discipline, about mental strength. So please enjoy. अपने बचपन के बारे में बताओ, मतलब कैसे MMA शुरू किया और कैसे मतलब ये आया मन में कि MMA स्टार्ट करना है? कुछ चीज़ थी ऐसी जो जिसके कारण आपने शुरू करा हो, या फिर मतलब चाइल्डहुड कैसा था आपका ओवर एंड ऑल? मतलब बचपन से ही मेरे को शौक था थोड़ा, मतलब मार पिटाई में थोड़ा आ गया था, फाइट वाइट में थोड़ा आ गया था, पहले से ही थोड़ा आ गया। तो बचपन से एक शौक होता है ना कि यार फाइट करनी है या रेसलिंग वगैरह ये सब करनी है। तो बस उसी से वो थोड़ा शौक वॉक था। और जो मेरे ब्रदर हैं अनिल भैया, वो थोड़ा इस फील्ड में थे, लाइक फिटनेस की फील्ड में थे। अच्छा। ठीक है, तो उन्हीं को देख देख के फिर थोड़ा जिम जाना शुरू किया, थोड़ा बॉडी वॉडी बनाया। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है, तो मैंने जो स्टार्ट किया था 2019 में स्टार्ट किया था, जस्ट नॉर्मल ऐसी जिम से निकल के जा रहा था, घर जा रहा था। अच्छा। तो मैंने एक स्टूडियो देखा था बस, तो नॉर्मली मैं चला गया वहाँ पे। तो थोड़ा सा बहुत देखा क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं आया। स्टूडियो किस चीज़ का था? वो MMA का था, MMA का क्लब था वो। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे नॉर्मली गया था मैं। तो देखा सब लोग कर रहे हैं, जुजुत्सु कर रहे हैं, किक बॉक्सिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा सही है, तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था। तो जब स्टार्ट किया तो बस मज़ा आने लग गया। मज़े मज़े में फिर प्रोफेशनली भी उसमें घुस गए हम। तो बस वही है। तो मैंने MMA वगैरह भी किया है। ठीक है, MMA फाइट खेली है मैंने, बट कुछ रीज़न की वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा था, बिकॉज मेरी आइज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके। तो इसकी वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा था, क्योंकि मेरे ब्रदर ने मुझे मना कर दिया था कि MMA मत करो, आपको रेसलिंग करनी है या जुजुत्सु करना है तो आप वो कर सकते हो। MMA में आप क्योंकि बिकॉज पंचेस वगैरह आते हैं, किक्स आती हैं, तो मेरा उतना फास्ट नहीं कर पाता मूवमेंट वगैरह। तो इसलिए मुझे MMA छोड़ना पड़ गया था, मेरे कोच ने मुझे मना कर दिया था। तो फिर मैं जुजुत्सु पे मैंने कंटिन्यू किया, रेसलिंग हो गया, जुजुत्सु हो गया, ये मैंने कंटिन्यू किया, ये नहीं छोड़ा। बाकी प्रैक्टिस तो मैं अभी भी करता हूँ, बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग की, बस कम्पीट नहीं करता। अच्छा। तो ये तो लास्ट मैच आपका मतलब कब खेला था MMA या जिजित्सु का? जुजुत्सु मैंने अभी लास्ट दिसंबर में ही खेला था वैसे। मतलब ये अब एक्टिव हो बिल्कुल? हाँ, एक्टिव हूँ अभी। जून में दोबारा है एक टूर्नामेंट, वो खेलना है मुझे। अच्छा। AJP करके है। ठीक है, लास्ट जो मैंने खेला था दिसंबर में, उसमें गोल्ड था मेरा 77 वेट कैटेगरी में। अच्छा। और उससे पहले तक नेशनल में मैं ADCC इंडिया है, उसका 3 बार का मैं विनर रह चुका हूँ अपने वेट कैटेगरी में, 77 में। अच्छा। हाँ। सो MMA बता रहे थे आपकी ये भी गुड़गांव में, मतलब आप घर से जिम से घर जा रहे थे एंड बीच में स्टूडियो दिखा था MMA का। बट ब्राज़ीलियन जुजुत्सु मतलब कैसे आपको इंट्रोड्यूस हुआ, फिर मतलब कैसे देखा आपने, कैसे पता चला? मतलब मेरे को पता नहीं, थोड़ा लगा अलग सा लगा, बिकॉज जुजुत्सु में क्या होता है कि आपसे कोई स्ट्रॉन्गर बंदा है, आप उसको ईजिली लाइक बीट कर सकते हो, भले ही आप कितने ही स्किनी हो, बस आपको टेक्निक आनी चाहिए।
जैसे आप में आपका वेट मेरे से बहुत ज़्यादा है, आपकी स्ट्रेंथ मेरे से ज़्यादा है, बट अगर मेरे पास टेक्निक है तो मैं ईजिली आपको चोक कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अच्छा, तो सो वो रियल लाइफ में डू यू थिंक कि रियल लाइफ में एप्लीकेबल है जिजित्सु है, एंड सबको सीखना चाहिए? सबको सीखना चाहिए। सेल्फ डिफेंस भी बहुत ज़रूरी है, खासकर फीमेल को सीखना चाहिए, ओके। ज़रूरी है। कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। आपको फाइटिंग एज अ स्पोर्ट प्रोफेशनली करना है या फिर जिजित्सु करना है प्रोफेशनली करना है। तो ये डिसीजन कब लिया, एंड मतलब लेने के बाद फैमिली का क्या इस पर रिस्पॉन्स था? डिसीजन मैंने मतलब जब मैं गया था तो स्टार्टिंग में तो मैं मज़े मज़े में कर रहा था, बट हाँ 1-2 महीने के बाद जब मुझे लगा हाँ मुझे थोड़ा लाइक अलग सा फील हुआ कि हाँ अच्छा लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है ऐसे करने में, तो फिर मैं प्रोफेशनली घुसा इसमें। तो फैमिली का तो ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे ब्रदर जो है उनका बहुत सपोर्ट था मुझे, तो उन्होंने भी पुश किया जा कर, क्या दिक्कत है ना। बट हाँ घर में मम्मी पापा जो वो देखते हैं वैसे फाइट वाइट कर रहे हैं हम, खून आ रहा है, कभी यहाँ लग गया कभी वहाँ लग गया, एंकल पॉप हो जाते हैं, जो जिसमें एंकल लॉक लगता है पूरे सूज जाते हैं, तो घर वाले मना करते हैं, मम्मी पापा फैमिली ऑब्वियसली मना करती है, क्यों लड़ रहा है, क्या फ़ायदा है, अपना जिम है जिम कर, क्यों जाना है। बट हाँ मेरे ब्रदर ने सपोर्ट किया मुझे, उन्होंने कहा कर तू, तो वहीं से फिर मेरे को थोड़ा सा जोश चढ़ा कि हाँ प्रोफेशनली करना है मुझे, करना है। कुछ भी हो जाए। मार पिटाई तो आप कह रहे पहले ही था, वो तो अब उसके पहले पैसे से- मिलेंगे तो पहले से तो उससे बढ़िया क्या है? तो बस हाँ, वहीं पर हमने स्टार्ट कर दिया प्रोफेशनली। सही है। एक मेरे दिमाग में मतलब एवरी मतलब कभी भी एमएमए फाइटिंग वगैरह कुछ होती है, सो यूएफसी वगैरह हम देखते हैं या फिर बॉक्सिंग में देखते हैं, सो काफ़ी बार प्लेयर बहुत हैवीली इंजर हो जाता है, हाँ यहाँ कट पड़ जाता है, कट पड़ जाता लिप पे कट पड़ जाता है, बहुत बार होता है ना। वैसी टाइप की चोट से मतलब या वैसी टाइप की फाइट से प्लेयर को रिकवर होने में कितना टाइम लग जाता है, मतलब कि बैक टू स्क्वायर वन कि हाँ वो वापस compete कर सके? ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस हाँ थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, कट वट लग जाते हैं। हाँ। ट्रेनिंग तो अब जैसे हमारे कट लगते हैं बट कुछ नहीं है, टाँके वाँके लगते हैं, अपना दोबारा ट्रेनिंग पे आ जाते हैं 1-2 हफ्ते में ही। लाइट ट्रेनिंग करते हैं, उतना हार्ड नहीं जाते, हाँ। लाइट करते हैं, बट हाँ ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग मिस नहीं करते हम। 1-2 दिन या 3-4 दिन ज़्यादा मिस होती है, उसके बाद हम दोबारा रेगुलर हो जाते हैं। लाइट ट्रेनिंग करते हैं, उतना हार्ड नहीं जाते, जब वो प्रॉपर रिकवर हो जाता है तो फिर हार्ड करते हैं, बट हाँ ट्रेनिंग ऐसे मिस नहीं करते हम। हाँ, बस वही है, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। वो तो ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है। ऐसी कोई चीज़ या कुछ ऐसी स्किल, मतलब स्किल कह रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ या फिर ऐसी कुछ जो आपको छोड़ना पड़ा हो कि मतलब एमए परस्यू या जिजित्सु परस्यू करना है तो ये मुझे चीज़ छोड़नी पड़ेगी और हमने छोड़ दिया हो? बोलना ज़रूरी है। बता सकते हो तो। ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है, नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब खाने पीने कुछ दिक्कत नहीं है सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, खाने पीने मतलब हाँ मतलब वही है थोड़ा सा जो पहले नॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस करने होते हैं। हाँ मतलब पहले मैं क्या था, खाता तो मैं पहले से ही क्लीन था, क्योंकि जिम वगैरह कर रहा हूँ तो मैं पहले से ही क्लीन खाता था, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। बट हाँ एक चीज़ है यार, फैमिली वगैरह दिखेगी तो इसलिए मैं बोल नहीं रहा, बस वो बोलो कोई जैसे बीच में थोड़ा सा स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, हाँ। तो उसकी वजह से मुझे लगा था कि मेरे गेम में इशू आ रहा है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं थक रहा था, एंड्योरेंस कम हो रहा था मेरा, हाँ। ठीक है, तो वो मैंने छोड़ दिया था कि मैंने कहा नहीं मेरे गेम पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये मैंने वो दोबारा नहीं करूँगा। सो अच्छी चीज़ ही है मतलब। हाँ मतलब आपकी मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है और इतना वही स्ट्रेट माइंड रहता है कि बाकी चीज़ें फिर सब छूट जाती हैं, वो तो है ना। क्योंकि अगर मैं डेली अगर कर रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ जो मेरे गेम पे इफेक्ट कर रही है, क्योंकि मैंने नोटिस किया था पहले जब जा रहा था एंड्योरेंस था पूरा, स्टैमिना वगैरह अच्छा था, हाँ। अच्छे से कर रहा था, 10-10 मिनट का राउंड, 5-5 मिनट का राउंड। पर जब वो स्टार्ट हुआ उसके बाद जब मैंने किया तो 5 मिनट ही बहुत मुश्किल से हो पा रहा था, और जो मेरे जो मेरे जूनियर्स थे उनके साथ मुझे फाइट करना थोड़ा टफ हो रहा था। अच्छा, तो इस वजह से कहा नहीं यार ये थोड़ा फिर इफेक्ट कर रहा है, मॉरली भी अच्छा नहीं लगता कि जूनियर्स के साथ नहीं कर पा रहे। वही तो बिकॉज थक जा रहे थे, स्किल्स तो है बट थक रहे थे, तो अगर आप थक गए तो फिर क्या ही कर पाओगे आप, तो फिर वो मैंने छोड़ा, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा। नहीं ये तो बहुत ही मेंटली स्ट्रांग मूव था। जब ट्रेनिंग पे जाते हो तो क्या ट्रेनिंग शेड्यूल होता है आपका, कैसे मतलब एक टिपिकल फाइटर की ट्रेनिंग शेड्यूल कैसी होती है? शेड्यूल तो जैसे मैं अपना शेड्यूल बता देता हूँ। हाँ। सुबह मेरी क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो मैं उठ जाता हूँ अपना 5:30 के आसपास उठ जाता हूँ, उसके बाद रेडी होकर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके अपना 6:30 में जिम पहुँच जाता हूँ। अच्छा। वहाँ पे अपने क्लाइंट्स होते हैं, 2-3 क्लाइंट्स होते हैं, उनको ट्रेन करता हूँ, फिर मेरी क्लास होती है 10:30 स्टार्ट,
उसके बाद मैं क्लास के लिए जाता हूँ, वहाँ पे अपना नॉर्मल वार्म अप वगैरह किया, और जो भी ड्रिल्स वगैरह रहती हैं, जैसे लेट्स से आज हमें टेक डाउन का ड्रिल करना है तो टेक डाउन वगैरह हमें ड्रिल करेंगे, कोचेस जो है हमारे बताएंगे ये आपको ड्रिल करना है, तो हम उसको ड्रिल करते रहेंगे। देन ड्रिल करने के बाद अपना फाइट करते हैं, प्रॉपर फाइट जो होती है ना, प्रॉपर रेसलिंग वगैरह वो करते हैं हम। तो ये रहता है। उसके बाद फिर घर, बस नॉर्मल दिन जो होता है। फिर दोबारा 1-2 क्लास और होती है शाम को, जैसे की क्लास हो गई तो उसके लिए दोबारा जाना होता है। अच्छा, तो ये तो फाइटिंग आप जो करते हो रेगुलरली, मतलब प्रॉपर जो बाउट्स करते हो वो रेगुलरली होता है, फिर हफ्ते में 1-2 बार ऐसा हो जाता है? अगर जो हार्ड राउंड्स होते हैं वो तो वीकेंड पे होते थे, जैसे फ्राइडे है, फ्राइडे को होते हैं हार्ड राउंड्स काफ़ी, लाइक 10-10 मिनट के राउंड हो जाते थे, क्योंकि फ्राइडे के बाद फिर सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो फ्राइडे काफ़ी हार्ड राउंड होते हैं। हार्ड मतलब आप मारने के बेसिस पे हार्ड बोल रहे हो या फिर इंटेंसिटी हाई बोल रहे हो? दोनों ही समझ लो आप, जैसे टाइम 5 मिनट प्रॉपर मैच है, मारो एक दूसरे प्रॉपर को। मैच है, ठीक है, रेसलिंग होती है, ठीक है, प्रॉपर मैच है, रेसलिंग जो होता है आपको एक अपोनेंट दे देंगे, और टाइम का वो भी बढ़ जाता है, लाइक 5 मिनट के अगर जैसे राउंड्स होते हैं ना, तो वो 10 मिनट के कर देंगे राउंड्स, डबल कर देंगे 10 मिनट के, और रुकना नहीं है। जैसे कई बार बंदे होते थक जाते तो पार्टनर को भी बोलते हैं यार आराम से कर, मैं भी आराम से करता हूँ, वो नहीं होता, बिल्कुल हार्ड जाना होता है। अगर कोच ने बोला है हार्ड जाना है, 10 मिनट तक राउंड करना है, उससे पहले नहीं रुकना, तो हार्ड जाना है। ओके, तो पूरा इंटेंसिटी, लाइक आप भी मेरे को मारोगे, मैं भी आपको मारूंगा, नो मर्सी, वो है। नहीं यार, ये तो है ही, मतलब मेंटली प्लेयर को बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। हाँ, अगर आप वो जरूरी मेंटली वीक पड़ गए, तो अगर आपके दिमाग में एक बैक ऑफ माइंड ऐसे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर दिमाग में पीछे एक ऐसे भी थॉट आ गया कि 1% चांस है कि मैं हार जाऊं, नहीं वो तो आना ही नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा नर्वस होते हो, बट ठीक है, वो नहीं आना चाहिए। नर्वसनेस तो नॉर्मल चीज़ है। जैसे मैं भी जाता हूँ अपनी फाइट वगैरह, टूर्नामेंट्स मेरे होते हैं, हाँ, तो मैं भी थोड़ा नर्वस होता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ, 2 साल पहले की बात है, जब मैं गोवा गया था, तो पहली बार मैं यार यहाँ से बाहर गया था, ठीक है, और अकेला गया था, साथ में कोई नहीं था, लाइक कॉर्नर करने के लिए मुझे। हाँ, तो मैं, वो मेरी साउथ एशियन चैम्पियनशिप का था, उसमें टूर्नामेंट मेरा 77 वेट कैटेगरी में कम्पीट किया था मैंने। तो मेरे साथ कोई नहीं था, तो नर्वस था काफ़ी, साथ में कोई है नहीं, मॉरल सपोर्ट नहीं है। हाँ वही, बाकी जैसे जो मेरा ओपोनेंट था उसके साथ में पूरी टीम है उसकी, सब उसको कॉर्नर वगैरह कर रहे हैं, और मैं अकेला गया था, तो नर्वस था काफ़ी। बट ठीक है, फाइट जब स्टार्ट हुई, जब एक बार दोनों भिड़ जाते हैं, लड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर बस सब खत्म हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है। बस वो जो फाइट से पहले की नर्वस होता है ना, बस वही होता है। बट आपको वही है, मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। अगर आप पहले ही सोच लो कि यार मैं हार गया, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर यार आप रिंग में जाके ही क्या करोगे फिर, है ना। मतलब मैच स्टार्ट होते तू और मैं और कोई नहीं है, बस यही ब्लैकआउट, बाकी सब चीज़ें खराब खत्म। और नर्वस भी आप तब तक ही रहते हो, अगर लेट्स से ये रिंग है, आप रिंग के बाहर हो, बस यहाँ आप नर्वस हो, जैसे ही आप उसके अंदर गए ना, सब भूल जाते हो, क्या नर्वस, क्या कुछ नहीं है। या तो ये बाहर जाएगा या तो मैं बाहर, बस ये। कोई ऐसा प्लेयर हो जो ये चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है, या फिर ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट है, जैसे मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, एंड कई सारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, नर्वसनेस इज अ पार्ट ऑफ गेम, और हर स्पोर्ट में होता है, जहाँ तक मुझे लगता है, हर स्पोर्ट। सो आपका मेजरली फिजिकल चीज़ है, सो उसको ओवरकम कैसे, मतलब अगर कोई प्लेयर है जो देख रहा है, या फिर कोई है जो नर्वस हो जाता है इंसान बिफोर डूइंग अ थिंग, जैसे कोई मेजर स्टेप लेने जा रहा है, फाइट हो गई या फिर कोई मेजर डिसीजन है, नर्वसनेस हो रहा है, आपके एक्सपीरियंस में कैसी क्या चीज़ है जो उसको करना चाहिए ताकि वो काम रहे और इसका डिसीजन बिल्कुल बढ़िया हो? बिकॉज आप लोग के फाइट में भी आप लोगों को 100 बार ऐसी चीज़ आती होंगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इस जगह पे मैं चौक पकड़ूँ या इस जगह उसको मारूँ, जो भी मतलब है। सो कैसे आप डिसीजन मेकिंग कैसे सही करते हो, अपने आप को काम कैसे करते हो उस टाइम पर जब इतने इंटेंस हाई मोमेंट्स होते हैं? तो इसमें पहले तो हमारी पूरी टीम साथ में ही रहती है। अच्छा, तो अगर लेट्स से मेरी फाइट है, मैं फाइट खेलने गया हूँ, तो मेरी पूरी टीम मेरे साथ रहेगी, और अगर मुझे नर्वस हो भी रहा है तो वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये नर्वस हो रहा है, इसको थोड़ा समझाओ, तो वो लोग समझाते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जीत जाएंगे मैच वगैरह, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता, बस अंदर जा और अपना फाइट कर, अपना बेस्ट दे, सिंपल ये होता है। और बाकी रही जो आप बोल रहे हो कि कैसे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें ये अटैक करना है या ये अटैक करना है, डिसीजन मेकिंग बेसिकली, हाँ वो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है। बट हाँ, जब हम जैसे हमारा लाइक टाइम है, हमारी फाइट आने वाली है, उससे 10-15 मिनट पहले हम ड्रिल्स करते हैं। अच्छा, 2-3 टेक्निक्स होती हैं जो हमें लग रहा है कि हाँ इस पर हमें काम करना है, इस पर ड्रिल करना है हमें, तो उसी को हम बैक स्टेज हम ड्रिल करते रहते हैं 50 बार 100 बार, ताकि वो
मसल मेमोरी में बैठ जाए. मतलब आँख अगर बंद हो ना तो आँख बंद करके भी मैं उस टेक्निक को अप्लाई कर दूँ. तो वो है. तो हम उसे वो करते रहते, ड्रिल करते रहते. तो इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती उसमें. एक बार अगर आप चले गए अंदर और स्टार्ट हो गया फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती. अच्छा, मतलब बेसिकली यही है कि एक चीज़ को इतना बार मास्टर कर लो हाँ कि आपसे बेटर उसमें कोई हो ही ना. सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. हाँ, अपने आप निकल जाएगा मूव, अपने आप निकल जाएगा, मसल में नहीं बैठ जाएगा. हाँ. जहाँ आपको लग गया कि हाँ यहाँ मेरे को अटैक दिख रहा है, अटैक कर दो. आप बता रहे हो कि पूरी टीम आपके साथ होती है एंड सपोर्ट स्टाफ पूरा रहता है, इंकरेजमेंट रहती है थ्रू आउट मैच तक, स्टार्ट होने तक. और इवन अगर बाई चांस अगर आप हार भी जाते हो तो उसके बाद भी आपको मोरल इतना डाउन नहीं होने देते. वो लोग आपको चीयर अप करते रहते हैं, है ना. बट अगर कोई इंसान है स्पोर्ट्स के अलावा, मतलब स्पोर्ट्स ही हो चाहे कोई और, मतलब नॉट फाइटिंग, एनीथिंग इन लाइफ, चाहे डिसीजन मेकिंग हो चाहे स्पोर्ट्स हो, और वो अकेला हो, क्योंकि जैसा बता रहे थे आप अकेले फाइट करने गए थे. सो बहुत ही, मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ तो, क्योंकि बास्केटबॉल टीम के हम लोग 12 लोगों की टीम होती है, प्लस 2 कोचेस भी होते हैं साथ में. सो एक दूसरे को इंकरेजमेंट चलते रहता है. बट आप दूसरे स्टेट ट्रैवल कर गए हो, वहाँ पे किसी को नहीं जानते, एंड रिंग में अकेला होना, रिंग के अंदर आ गए चलो, उसके बाद तो या तो तू या तो मैं. बट उससे पहले जैसे कि सपोर्ट चाहिए होता है किसी का. अगर डिसीजन मेक, अकेला बंदा अकेला हो जाता है. सो कैसे मतलब उससे फाइट करा जाए जब बंदा अकेला हो? मैं नर्वस था, बट जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह टीममेट्स हैं, मैं उनसे कॉल पे बात कर रहा था. मतलब पूछ रहा था डिस्कनेक्ट के क्या क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता. तो वो लोग मुझे वहाँ से कॉल पे मोटिवेट कर रहे थे. किसी रीज़न की वजह से वो लोग जा नहीं पाए, वरना नॉर्मली सब साथ में ही रहते हैं. कहीं अगर किसी की फाइट है तो साथ में जाते हैं सब, कॉर्नर वगैरह करने. बट किसी रीज़न की वजह से उस दिन वो जा नहीं पाए थे. तो बट हाँ, मेरी कॉल पे उनसे कॉन्टेक्ट वगैरह हो रहे थे, बात हो रही थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है क्या करना है. ठीक है, तो वही मैं खुद से डील कर रहा था, खुद से ही, कि हाँ कोई नहीं, अब आ गया हूँ, जो होगा देखा जाएगा. बट हाँ, बस आपको काम रहना वहाँ पे, ज़्यादा कुछ वो जोश में नहीं आना. बस जो भी करना है सोच समझ के. जोश में होश नहीं होना है. बस एग्जैक्टली, जोश में होश नहीं होना. अब कोई इंसान है जो अकेला है, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा मैं. आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के अलावा अगर कोई इंसान अकेला है और वो मतलब उसको सफ़र कर रहा है किसी चीज़ से, उसको ओवरकम कैसे करा जाए? यार आप अकेले हो अगर, तो क्योंकि बहुत लोग लोनली बहुत फील करते हैं. डिप्रेशन आजकल आपको पता है कितना राइज पे है, बहुत है. सुसाइड केसेस इतने राइज पे हैं, और ईयरली उसका स्टैट बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है. मैं भी देख रहा हूँ, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है. तो यार अगर आप कुछ ज़्यादा अकेले, तो क्यों अकेले, पहले सोचो क्यों. या तो कुछ एक्टिविटी आप करो, स्विमिंग करो, कुछ ना कुछ करो, कहीं बाहर दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाओ. फ्रेंड्स नहीं है, मान लो. फ्रेंड्स भी नहीं है, नहीं, अकेला बंदा है बिल्कुल. बनाओ फिर, मतलब आप जिम जाओ, कहीं जाओ, कुछ तो करो, कुछ तो फ्रेंड बनेंगे. नॉर्मली आप जिम चले गए या कहीं भी चले गए, स्विमिंग करने चले गए, बैडमिंटन खेलने चले गए, अपना बन जाते फ्रेंड्स. रेगुलरली जाना शुरू करोगे तो जहाँ बाहर निकलो, घर में बैठे बैठे फिर तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा. हाँ. घर से बाहर निकलो, फ्रेंड्स बनाओ अपने. नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि जिम ही जा रहे हो आप. हाँ. कहीं और जाओ, घूमो फिरो. अगर आप एक कमरे में बंद होकर बैठे रहोगे तो फिर वो तो और ज़्यादा ही होगा ना, आपके ऊपर हावी हो जाएगा. बाहर निकलो. अगर कोई फ्रेंड नहीं है तो खुद जाओ, कहीं शॉपिंग करने चले जाओ, कहीं चले जाओ, नॉर्मली ऐसे मूवी देखने चले जाओ, अकेले ही चले जाओ. अगर आप घर पे, अगर आप डिप्रेशन में हो, या फिर आपको लग रहा है कि आप हो, या फिर आपको कोई मेंटली इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, आप जितना उस बुक के बारे में सोचोगे ना, वो और बढ़ता जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा, और आपको पूरा खा जाएगा. बट अगर आप ये सोच लो ना कि नहीं यार, मेरे को ओवरकम करनी है चीज़, बिकॉज पर्सनली भी थोड़ा मैंने शेयर में करना नहीं चाहूँगा अभी, बट बिना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की हुई चीज़, तो जब तक आप खुद नहीं उसके ऊपर करोगे काम कि यार मेरे को करना ही है इसको काम, क्योंकि स्पोर्ट्स अगर आप करते हो बाहर, स्पोर्ट्स के अलावा भी कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी जहाँ से आपका दिमाग तो हटे कम से कम उस चीज़ से, तब तक करोगे, नहीं तब तो नहीं होगा. सही बोल रहे हो आप. वो तो है. हाँ, तो वो करना पड़ेगा आपको, खुद से करना पड़ेगा. बट अगर आप बैठे रहोगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला. कि आप हार के बैठ गए कि मेरे से तो नहीं होएगा यार, वही, तो फिर तो हार ही जाओगे. फिर सच्चा घर से बाहर निकलो, कमरे में बंद करके बैठो, बाहर निकलो, घूमो फिरो अपना. 2 स्टाइल ऑफ फाइटिंग आपने करी हुई है. आप MMA भी करते थे और जित्सु भी करते थे. जित्सु आई थिंक इज अ बिग पार्ट, MMA का पार्ट है काफ़ी. हाँ, है ना, यूज़ होता है काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा यूज़. और अब काफ़ी लोग सीख भी रहे हैं. पहले क्या होता था, आज से 5 साल पहले अगर हम देख लें तो MMA क्या है, एक कंप्लीट वो है गेम. उसमें 3-4 जो स्पोर्ट्स हैं वो मिक्स होते हैं, तब जाके वो मिक्स मार्शल आर्ट्स बनता है, कॉम्बैट स्पोर्ट. हाँ,
MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स, ठीक है। तो उसमें अपना किक बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया एंड जुजित्सु हो गया, ये सब स्टाइल्स होते हैं जो मिक्स होते हैं। 5 साल पहले क्या होता था, किसी ने बॉक्सिंग सीख ली तो वो रिंग में उतर गया, बॉक्सिंग करने लग गया और बॉक्सिंग ही करते थे, जुजित्सु किसी को पता ही नहीं था। अब जाके काफ़ी लोगों को जुजित्सु पता है, जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं जुजित्सु जो कंप्लीट है, कंप्लीट MMA फाइटर है। किक बॉक्सिंग में भी आ जाओ, जुजित्सु में भी आ जाओ, किसी में भी आ जाओ। जुजित्सु तो बहुत डेडली चीज़ है, मतलब मैंने देखा है कि अगर आप एक बार इस इंसान के रेंज में आ गए वही तो वो पकड़ के लपेट देगा आपको, वो लपेट देगा। हाँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप अपने से स्ट्रॉन्ग बंदे को मार सकते हो, उसको पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि टेक्निक्स ऐसी होती है ना। यस मैंने छोटे छोटे बच्चों को दिखा है कि मतलब उनसे छोटा बच्चा, एक एडल्ट तो नहीं बोलूंगा बट छोटे बच्चा है और उससे एक बड़ा इंसान है, वो पकड़ के लपेट देते हैं उसको आराम से। तो मैं एक अपना बताता हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो अभी जो करंटली मैं जिस एकेडमी में ट्रेन कर रहा हूँ, वॉरियर्स कोव में मैं ट्रेन कर रहा हूँ, फेज़ 1 में है। तो जब मैंने ज्वाइन किया था कुछ टाइम बाद एक है वहाँ पे मेरिल दी हैं, मेरिल नाम है उनका, वो अभी पर्पल बेल्ट है जो है। तो नॉर्मली हम राउंड्स वगैरह करते हैं, जैसे 5 मिनट्स के लेट से राउंड है, तो 5 मिनट मैंने आपके साथ किया, 5 मिनट मैंने उनके साथ किया। तो ऐसे राउंड में उन्होंने मेरे को बुला लिया कि जॉनी आप मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। तो मैं राउंड के लिए उनके साथ गया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मुझे, 4-5 महीने हुए थे, लेकिन उनको काफ़ी टाइम हो चुका था, लाइक 3 इयर्स हो चुके थे उन्हें। तो मैंने कहा यार इनके साथ कैसे करूँगा, इनको चोट ना लग जाए। तो मैं स्टार्टिंग के राउंड का आराम से कर रहा था, बट वो लाइक इतनी टेक्निकल थी वो, मैं उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाया। और कभी उन्होंने 3 से 4 मतलब 5 मिनट के राउंड में उन्होंने मेरे को कम से कम 10 बार उन्होंने मेरे को सबमिट कराया था। अच्छा, 10 बार सबमिट, समझ। और मैं लाइक ऐसा हो गया था कि यार ये क्या हो गया, मैं कहाँ 80 kg का बंदा हूँ और वो कहाँ आई थिंक 52 kg की हैं। तो समझ रहे हो आप, 80 kg और 52 kg कितना डिफरेंस है, 30 किलो का एडवांटेज आपके पास। वही, और मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ से मेरे को और मज़ा आने लग गया था जब मैंने ये देखा था ना कि यार इसमें तो ये भी हो रहा है यार, टेक्निक अगर सीख लो तो क्या क्या नहीं कर सकते आप। सही बात है। तो वहाँ से थोड़ा मेरे को और मोटिवेशन भी मिला था। तो वो है मेरा क्वेश्चन था कि आपने जुजित्सु भी किया है, तो मेजरली वही फोकस कर रहे हो आप, एंड आपने MMA भी करा हुआ है, फाइट्स भी आपने करी हुई है। सो दोनों चीज़ों के अंदर जब आप ट्रांजिशन कर रहे थे, जैसे मान लो आपने पहले आप बता रहे थे MMA भी किया है, जुजित्सु भी किया है, अब आप मेजरली फोकस जुजित्सु पे कर रहे हो और आपने MMA फाइटिंग छोड़ दिया ड्यू टू सम मेडिकल रीजन। हाँ। सो उसके अंदर आपको क्या ऐसी चीज़ ट्रांजिशन में पता चल रही है, मेजर डिफरेंसेस MMA और जुजित्सु के अंदर, या फिर मतलब क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आपको पता चल रहे हैं, और क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको, ऐसी कुछ चीज़ें भी हैं जो MMA से आपको जुजित्सु में हेल्प कर रही हैं, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जुजित्सु से MMA में हेल्प कर रही थी, मतलब मेजर डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में? डिफरेंस तो देखो जुजित्सु जैसा कि आपको पता है स्पोर्ट्स है, उसमें लाइक पंचेस वगैरह कुछ नहीं है, वो बेसिकली टेक्निक का गेम है, लॉकिंग का गेम है। या तो आप अपने ओपोनेंट को चोक कर दो, या फिर उसको कोई भी लाइक जॉइंट लॉक आपने मार दिया, लाइक रिस्ट लॉक हो गया, आर्म लॉक हो गया, शोल्डर लॉक हो गया, तो वो सबमिट टैप कर देगा, या फिर आप उसको चोक कर दो, सिंपल। तो ये MMA वहीं अलग है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, लाइक पंचेस आप मार रहे हो, आप सबमिट भी कर रहे हो, आप लाइक प्रॉपर चोक भी कर सकते हो, उसमें कंप्लीट है वो। तो ऐसा कुछ, हाँ, अगर जब मैं MMA वगैरह करता था उसमें क्या होता है, एक पोजीशन होती है हाफ गार्ड। अच्छा। तो कुछ पोजीशन उसमें ऐसी होती है जो अगर आप MMA कर रहे हो तो आपकी वो पोजीशन स्ट्रांग रहती हैं। तो हाँ, जब मैं MMA वगैरह करता था तो हाफ गार्ड एक पोजीशन होती है, तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। बेसिकली पोजीशन कंट्रोल जो होता है ना, लेट्स से अगर मैं आपके ऊपर माउंट पे आ गया, या साइड कंट्रोल आ गया, या हाफ गार्ड आ गया, तो पोजीशन वहाँ पे मेंटेन करना, वो लाइक कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि MMA राउंड्स में ज़्यादातर यही होता है कि आप अपने ओपोनेंट को गिराओ। अगर आपको स्ट्राइकिंग करनी है तो स्ट्राइकिंग करो, या फिर आपको अगर डैमेज वगैरह नहीं लेना तो टेक डाउन करो ओपोनेंट को, गिराओ, और हाफ गार्ड या आप साइड कंट्रोल चले गए और बस उस पोजीशन को वहाँ पे मेंटेन किया और पंचेस वगैरह थ्रो करते रहे। तो अगर आप कर रहे हो तो आप काफ़ी फाइट्स वगैरह देखोगे जो MMA वगैरह कर रहे हैं, और वो जुजित्सु वाले के साथ अगर राउंड्स कर रहा है तो अगर उसने गार्ड पास वगैरह कर लिया तो उसका जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, हाफ गार्ड पोजीशन या साइड कंट्रोल पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस करते हैं कि बंदे को नीचे ही रखना है। अच्छा।
तो वो चीज़ मैंने नोटिस करी है कि हाँ डिफरेंसेस ऐसे हैं। ये रहते हैं, क्योंकि जैसे मैं रोल वगैरह करता हूँ ना हमारी अकेडमी में जो MMA फाइटर्स है, तो थोड़ी सी होता है। सो रियल लाइफ में दोनों में से ज़्यादा क्या आपको लगता है वो है यूज़फुल है MMA और उसमें से? रियल लाइफ में MMA ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज उसमें पंचेज आप अगर लेट्स से अगर नॉर्मली अगर आपकी कहीं भी नॉर्मली फाइट हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, जैसे रोड में रास्ते में गाड़ी वाड़ी से कुछ हो गया तो फाइट नॉर्मली आजकल सब आ जाते हैं डंडे वंडे लेके, तो वहाँ पे जुजुत्सु आप यूज़ कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट वहीं पे MMA वगैरह कर रहे हो आप तो दूर से आप पंच थ्रो कर सकते हो, किक मार सकते हो, समझ लो। जुजुत्सु के लिए आपको उसको अपनी रेंज में लाना पड़ेगा पहले, फिर आप कुछ कर पाओगे। और वो डिसआर्म मतलब निहत्था होना चाहिए। हाँ वो है, निहत्था नहीं भी है फिर भी चल जाएगा, बट हाँ अगर एक रेंज में आगे, बट हाँ ठीक है जुजुत्सु में थोड़ा है रिस्क थोड़ा सा है, बट वहीं अगर आपको MMA वगैरह अच्छे से आता है तो आप डिस्टेंस बना के रख सकते हो उसको, आप उसको पास ही नहीं आने दोगे, आप उसको फ्रंट किक मार दोगे, राउंड हाउस किक मार दोगे, आप पंच मार के नॉकआउट कर दोगे सीधा। तो वो है, तो हाँ MMA ज़्यादा इफेक्टिव है वहाँ पे। ऐसा कोई जुजुत्सु के अंदर, या फिर मतलब आपने फाइटिंग अक्रॉस बहुत सारी कर ली है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो गया आपको, ऐसा कौन सा ऐसा कोई एक मतलब कोई मूव है कि जैसे जो बिगनर भी कर सके अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, जैसे मतलब उसने ये एक मूव कर दिया तो उसको मतलब काफ़ी टाइम मिल जाएगा भाग के जाने का, मतलब खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा कोई ऐसा मूव है जो बिगनर कर सकते हो, आप अभी बता सको करने के लिए? मतलब ऐसा कोई मूव तो काफ़ी सारे हैं, बट वही है आपको प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी उसकी। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको बता दिया तो आप वो इजीली कर लोगे। ऐसा कोई पॉइंट बॉडी पे हो इंसान की जहाँ पे आप स्ट्राइक करो और भाग जाओ? मतलब देखो अगर आपको ऐसा ही करना है तो नोज़ हो गया, आप उस पर पंच हिट कर सकते हो। अगर यहाँ पे पंच लगता है तो बंदा एक 2-3 सेकंड के लिए थोड़ा सा ब्लैकआउट उसको हो जाता है, और अगर आपने ढंग से मार दिया तो नॉकडाउन भी हो जाएगा, वो नॉकडाउन हो जाएगा। नोज़ आप बोल रहे हो सेंसिटिव एरिया है, बहुत सेंसिटिव है। आपको बस पंच भी नहीं मार रहा, आप बस अपने आर्म से हिट करोगे ना, ब्लैकआउट हो जाएगा बंदा और नाक टूट जाएगी उसकी, टूट जाएगी इसलिए। और अपने में आपको टाइम वगैरह मिल जाएगा वहाँ से, या फिर आपको थोड़ा बहुत भी जुजुत्सु आता है और कोई आपको लाइक कुछ कर रहा है, लाइक तंग कर रहा है जो भी है, तो आप इजीली उससे निकल सकते हो और इजीली भाग सकते हो। थोड़ी बहुत टेक्निक्स वगैरह होती हैं। इंडिया में आपको लगता है ग्रोथ, जैसे पास्ट ईयर्स में तो मैंने नहीं सुना था जुजुत्सु का, बट अभी रिसेंटली राइज पे, तो आपको लग रहा है ऐसा कि आगे जाके काफ़ी प्रोमिनेंट चीज़ बन सकती है क्रिकेट जैसे, जुजुत्सु का ऐसा कुछ हो सकता है? देखो क्रिकेट तो थोड़ा अलग लेवल पे है, ठीक है, उतना तो पता नहीं, बट हाँ जैसे कि आपने बोला कि अभी कुछ टाइम पहले तक नहीं जान रहे थे, मैंने भी देखा था कुछ टाइम पहले तक कोई ट्रेन ही नहीं कर रहा था। अभी भी काफ़ी बंदे हैं जो नहीं कर रहे हैं, बट हाँ जिनको पता है कि हाँ भाई ये ज़रूरी है तो वो ट्रेन कर रहे हैं जुजुत्सु। तो अभी जुजुत्सु ओलंपिक पे नहीं है, बट हाँ नहीं है अभी ओलंपिक पे नहीं है, बट हाँ कह रहे हैं कि आ सकता है, जैसे बातें हुई थी 2025 में आ जाएगा, बट अभी तक नहीं आया, तो आगे देखो, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपका प्लान है कि? फिर तो मेरा प्लान बाहर का भी है अभी, कि बाहर जाऊंगा, या तो दुबई वगैरह जाने का प्लान था, बट नहीं जा पाया था मैं, तो इस साल देखना है शायद। सो प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए बोल रहे हो या फिर आप मैचेस के लिए बोल रहे हो? प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह भी रहेगी, और फिर अगर बाहर मैच खेलने अगर जाना है आपको, कंट्री से बाहर जाना है, तो फिर अच्छे से ही रेडी होकर जाना पड़ेगा, है ना, स्टैमिना वगैरह भी वैसे ही बिल्ड करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली हमारे इंडियन फाइटर हैं अंशुल जुबली, जानते ही हो गए आप तो, सो उनका परफॉर्मेंस तो हमने देखा ही था, मतलब ही ट्राइड हिज बेस्ट। सेकेंड फाइट में मैंने थोड़ा सा अर्ली सबमिशन शायद रेफरी ने दे दिया था, मतलब वो स्टेबल तो लग रहे थे देखने में। स्टेबल तो थे, देखो वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, मतलब सब कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा जल्दी रोक दिया, बट देखो अगर रोकते भी नहीं तो क्या पता वो डैमेज भी हो सकता था। सही बात है, क्योंकि वो अंशुल नीचे गिर चुका था, और अगर जो उसका ओपोनेंट था वो अगर पंचेस वगैरह थ्रो करता तो क्या पता मैच खत्म हो सकता था, तो कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। तो रेफरी की राइट कॉल थी, मतलब हाँ वो सबका अपना अपना सोच भी होता है। आपके हाँ, उसको लगा होगा क्या पता कि ज़्यादा डैमेज ना हो जाए, इसलिए उसने रोक दिया। वो है। आपके एज अ फाइटर पर्सपेक्टिव से इसका क्या टेक है, मतलब कि ही इज़ द फर्स्ट गाय, पूजा तोमर के, मतलब पूजा तोमर भी हैं अब तो फीमेल डिवीजन में, बट अभी अंशुल जुबली वाज द फर्स्ट गाय रोड टू UFC में अनबीटेड रहे। उसके बाद फिर अपने परफॉर्मेंसेस अभी तक 2 मैच हुए हैं बस, बट ही हैज़ लॉस्ट बोथ ऑफ देम। सो
एज अ फाइटर क्या पर्सपेक्टिव आपको, टेक्निकलिटीज़ क्या हैं कि आप कहो कि यार ये था इसलिए आई थिंक इसका परफॉर्मेंस इतना सही नहीं था, पर ये कर सकते हैं तो क्या पता थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, आपका जस्ट ओपिनियन? वो कंप्लीट फाइटर है। अच्छा। मतलब जो मैंने पहला बंदा देखा था इंडिया से जो कंप्लीट था, वो मैंने उन्हीं को देखा था। लाइक उनसे उनके साथ आप जुजुत्सु कर लो, जुजुत्सु में भी वो काफ़ी अच्छे हैं, रेसलिंग वगैरह भी उनकी काफ़ी अच्छी है, स्ट्राइकिंग वगैरह उनकी पहले थोड़ा वीक थी, बट हाँ अभी काफ़ी अच्छी स्ट्राइकिंग है उनकी। तो ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मे भी कुछ लक की बात होती है, समय समय की बात है। समय की बात है। जैसे इंडिया में जब तक उन्होंने कम्पीट किया था, हाँ, तो वो अनबीटेबल थे। आप कहीं मिले उनसे? हाँ वैसे तो मिला हूँ मैं, जैसे फाइट वाइट में देखने जाता तो वहाँ पे मिला हूँ मैं उनसे एक दो बार। सो बात कभी हुई आपकी? बात ऐसे कोई बात ज़्यादा बात नहीं हुई, बट हाँ हेलो हाँ ऐसे हुई है। सो हाउ इज लाइक अ पर्सन, मतलब इंसान के तौर पे कैसे हैं? जब आपने ऑब्जर्व भी किया होगा फाइटिंग जब करते होंगे, आपने लाइव देखा है उनको, क्या ऑरा रहता है उनके अराउंड, मतलब फाइटिंग करते टाइम कैसा रहता है, मतलब हाउ कैसे जोन में चले जाते हैं बिल्कुल ही, मतलब क्योंकि देखो उनमें कुछ तो अलग है, दैट्स वाई वो वहाँ तक पहुँचे हैं, है ना? आप बता रहे हो कंप्लीट फाइटर हैं, फिजिकली तो ये हो गया, बट मेंटली आपने क्या ऑब्जर्व किया कि क्या अलग ऑब्जर्व किया उनके अंदर बाकी फाइटर से जो इनको इतना अलग बनाता है यार? लाइव देखने पे इतना ज़्यादा देखो लंबी कोई बात नहीं, बस हाय हेलो हुई थी, बट हाँ ठीक है। फाइट्स तो देखी हैं आपने? फाइट्स वगैरह देखी है मैंने, ठीक है, काम रहता है वो बंदा, ज़्यादा इतना कोई एग्रेशन वगैरह नहीं है उनको, ठीक है, काम रहता है, बिल्कुल चिल रह के खेलते हैं वो, ठीक है। मैंने जितनी फाइट देखी है जब तक वो इंडिया में थे, उनको लाइक 5-0 का उनका रिकॉर्ड था, तो एक भी फाइट नहीं हारे थे वो। अच्छा, प्रोफेशनल फाइट इंडिया में? हाँ, बट जब UFC में गए थे, ये अभी 2 फाइट्स है रिसेंटली जो वो हारे हैं, उससे पहले वो फाइट वगैरह कोई नहीं हारे थे। तो मतलब जैसे आपको देख के लगेगा, आप फाइट वाइट देख रहे हो तो आपको लगेगा यार कितना गुस्से में रहता है बंदा, इतना मार रहा है, बट वैसा नहीं है। सामने से अगर आप मिलोगे भी, हाई हेलो करोगे, तो आपको पता चल जाएगा यार बिल्कुल बंदा काम है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम लोग हैं ना, हाई हेलो वैसे चिल है बंदा, कोई ऐसा वो नहीं है। मैंने देखा ये, मतलब कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि फाइटर्स बिल्कुल इंटेंसिटी में होते हैं, खून निकाल देते हैं, सर फाड़ देते हैं मार मार के एक दूसरे का, तो और बेल बजते ही आपस में गले लगा लेंगे, खुद को चेक करेंगे दूसरे को जाके कि तो कितनी लगी, आदो नहीं लगी, ऐसा तो नहीं है। तो ये दैट इज द थिंग दैट इज वेरी गुड, मतलब स्पोर्ट्समैनशिप पूरी मेंटेन है, ब्रदरहुड पूरा है, अच्छा होनी चाहिए वो तो सही, काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपका ये नहीं होना चाहिए कि लाइक एटीट्यूड नहीं होगा, मैं जीत गया तो भाई ठीक है, भाड़ में, ठीक है। हाँ, पर बहुत लोग ऐसे होते भी हैं, होते हैं कुछ लोग होते हैं, वो उनका अपना अलग है, उनका अलग है अपना। जैसे मेरा भी है, मेरे से भी नहीं होता, मैं भी जैसे लाइक कोई फाइट वगैरह जीत जाता हूँ, मैं उठा देता, मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई ठीक है यार, है ना? तो वो होना चाहिए यार, ये नहीं कि बस तुमने कर दिया बस। कईयों को मैंने देखा है भाई, बंदों को हरा देते हैं तो अपनी टी शर्ट फेंक रहे हैं उसके ऊपर, उसको मिडल फिंगर दिखा रहे हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए यार। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, स्पोर्ट्स है अपना, ठीक है, जब तक आप अंदर हो फाइट कर रहे हो तब तक ठीक है, अब रिंग से बाहर आ रहे हो और मैच से उतर रहे हो तो अपना क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉनर मैकग्रेगर भी काफ़ी मतलब इस चीज़ के लिए फेमस है। वो तो उनके तो फैंस भी ऐसे हैं, एरिना में घुस के, मतलब कॉन्फ्रेंसेस में भी घुस के गाली गलौज करते हैं वो तो। हाँ, वही है, कई बार बंदे ऐसे कर देते हैं हाइप, जैसे मैंने देखा है। हाँ, कुछ जैसे एमेच्योर फाइट्स में मैंने देखा है, तो ये लोग एक दूसरे को ट्रोल करते रहेंगे कि यार तू मेरे से फाइट कर ले, मैं तेरे को ये कर दूंगा, बहुत चैलेंजेस करते हैं, बहुत हाइप बनाते हैं ये। हाँ, वो उधर से कुछ कह रहा है, वो उधर से कुछ कह रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फेस ऑफ होता है तो एक दूसरे का धक्का मुक्की, तो काफी ज़्यादा हाइप वाइप बनाते हैं ये लोग। अच्छा, तो काफ़ी लोग इसलिए भी करते हैं गाली गलौज, हाइप बनाने के लिए, यार क्या होगा। यूट्यूब बॉक्सिंग फॉलो करते हैं आप? नहीं, मतलब यूट्यूबर बॉक्सर सीन में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका तो सारा गेम ही ऑनलाइन का है, सो इतना कॉल आउट करते हैं एक दूसरे को। जैक पॉल की बात कर रहे हो क्या? हाँ, जैक पॉल हो गया, लोगन पॉल हो गया, KSI हो गया। हाँ, तो KSI ने तो एंडी टेट को कॉल आउट करा था, तो उससे काफ़ी कंट्रोवर्सी, मतलब ये तो जैसे एग्जांपल्स है। बाकी फिर फाइट के बाद ये लोग अभी जैक पॉल और एक और फाइटर था, मेरे दिमाग में याद नहीं आ रहा, इंडिया का? नहीं, नीरज गोयल तो नहीं थे, उनके साथ तो फाइट ही नहीं हुई, उनके फाइट नहीं हुई थी, बट हाँ वो हाइप बना रहे थे काफ़ी ज़्यादा, बहुत हाइप बन गई थी, बहुत हाइप बनी थी उसकी फाइट की भी, पर अगर हो जाती तो, पर वहाँ पे भी जीत कर आए नीरज से जो भाई थे। हाँ, सेम उनका वो था, कार्ड था, सेम कार्ड में ही दोनों खेले थे वो लोग। हाँ, बट वही है, माइक टाइसन के साथ था, माइक टाइसन, वो जैक पॉल। हाँ, जैक पॉल और माइक टाइसन की फाइट थी, काफ़ी मतलब उन्होंने थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाया था जैक पॉल ने, बट वही है, बैड माउथ बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे एक दूसरे को, वो तो बस वही है, हाइप बनाने के लिए, वो हाइप बनाने के लिए होता है और कुछ नहीं, बस
बंदे देखे यार क्या होगा ऑब्वियसली कोई आप भी अगर देख रहे हो कि यार इतना ज़्यादा ये कर रहे हैं, वो उधर से बोल रहा है, तो आप भी मसाला मिल जाता है आपको भी यार क्या होगा वो देखते जाता है देखते ना। सही क्या होता है। हाँ तो वही इसलिए बस माइक hype टायसन बनाने की के लिए इतनी ज़्यादा एज हो गई थी अभी फाइट में, तो आपके अकॉर्डिंग ठीक था? होता है। मतलब यार अपनी एज के अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छा खेले, 60 ईयर्स प्लस हो रखे हो शायद। काफ़ी अच्छा स्पीड वगैरह, और कहीं कहीं तो मुझे लग भी रहा था कि पंच वो रोक रहे थे। हाँ जैसे अच्छे से खेल रहे थे ना, कुछ पंचे दोनों काफ़ी अच्छे भी थ्रो गए थे, थ्रो भी कर रहे थे, बट मुझे हाँ। लग रहा था कि वो हिट कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे, रोक रहे हैं। रोक रहे हैं। स्पीड वगैरह फुटवर्क आप उनके देख लेते हैं, पहले राउंड में बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ हाँ। सेकेंड और थर्ड राउंड में वो काफ़ी थक गए थे। एज भी तो बहुत Age बड़ा भी फैक्टर ज़्यादा, है, age और भी वो वही। उसका लड़का बहुत कम एज का है, दूसरा ओपोनेंट जो है। वही, बट फर्स्ट राउंड में आप उनको देखो, फुटवर्क अभी कोई बंदा खड़ा कर दो इतना अच्छा उसका भी नहीं होगा जितना उनका है। मूवमेंट, हेड मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं, हाँ फुटवर्क कर रहे हैं, तो वो है। तो अपनी एज के हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। आपके अकॉर्डिंगली जुजित्सु को इक्वल रिकग्निशन मिल रहा है इंडिया? मतलब आपने बताया था कि धीरे धीरे ग्रो हो रहा है स्पोर्ट, हाँ जो रिकग्निशन डिजर्व करता है वो है अभी नहीं? अभी धीरे धीरे हो रहा है, ग्रो वगैरह हो रहा है, बट हाँ अभी थोड़ा मुझे लग रहा है इसको और टाइम लगने वाला है। कितना टाइम लग सकता है आपको क्या लग रहा है? 4-5 साल, 10 साल लग सकते हैं? 4 साल कह रहा हूँ, टाइम लगेगा अभी थोड़ा, 4-5 साल और लगेगा लगेगा। मेजर लाइमलाइट में आने के लिए स्पोर्ट को। हाँ क्योंकि अब बंदे ना कर रहे हैं, अब बंदे ट्रेन कर रहे हैं। अभी भी कुछ बंदे, मैं नाम नहीं लूँगा, जो ट्रेन नहीं करते हैं जो वगैरह, सिर्फ किक बॉक्सिंग में उनका फोकस रहता है, ठीक है। बट अब बंदे जैसे कर रहे थे, जैसे हमारी अकेडमी से काफ़ी बंदे हैं जो अच्छे अच्छे MMA फाइटर हैं, लाइक चुंगरन कोरन हो गया, राहुल थापा हो गए, सेथ रोजारी हो गए, ये काफ़ी अच्छे लाइक MMA प्लेयर्स हैं जो कंट्री से बाहर जाके भी अपना फाइट करते हैं। चुंगरन कोरन हो गया, उनकी रोड टू UFC में जाने वाले थे वो इस साल, बट किसी रीज़न की वजह से वो नहीं जा पाए, तो नेक्स्ट ईयर वो प्लान करेंगे। तो ये लोग अभी कर रहे हैं जुजित्सु, और जो पुराने बंदे हैं वो देख रहे हैं कि यार ये लोग जो बाद में इन्होंने स्टार्ट किया था वो इतना अच्छा लाइक फेमस हो रहे हैं, फाइट जीत रहे हैं। तो अब हाँ देख रहे हैं बंदे कि हाँ जुजित्सु से कितना फ़र्क पड़ता है, रेसलिंग हो गया, जुजित्सु, इनसे कितना फ़र्क पड़ता है। सिर्फ आप ऐसा नहीं हो कि आप बॉक्सर हो तो आप MMA खेलने उतर गए, हाँ कंप्लीट फाइटर होना चाहिए, कंप्लीट फाइटर होना चाहिए। तो हाँ अब ग्रो हो रहा है, और मुझे लगता है 4-5 साल में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ये। इंटरनेशनल ओपोनेंट से कोई मैच खेला आपने? क्योंकि आपके काफ़ी सारे मेडल्स तो हैं ही, कभी इंटरनेशनल ओपोनेंट से मैच? नहीं, एक मैच कार्ड था मेरा जिसमें था मेरा एक ओपोनेंट होने वाला था, बट वो नहीं हो पाया। अच्छा, वो नहीं हो पाया, किसी और के साथ उसका मैच हो गया था। सो आपके अकॉर्डिंगली इंडियन और इंटरनेशनल फाइटर्स में कोई ऐसा मेजर डिफरेंस है कि मतलब उनका इतना ज़्यादा वो होता है? क्योंकि मतलब आप मेजरली देखोगे तो इंडिया के फाइटर्स एक प्रोमिनेंट अच्छे सीन में, फाइटिंग सीन में बहुत कम है जितने कि बाहर के फाइटर्स हैं। आयरिश हो गए और अमेरिकन्स तो हैं ही। सो ऐसी कोई चीज़, क्या चीज़ है जो डिफरेंट बना देती है हमको उनसे? क्या कोई ट्रेनिंग में डिफरेंस है या फिर माइंड्स, मतलब क्या है ऐसा चीज़ है? यार मैंने जो देखा है वो डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा है, डिसिप्लिन का फ़र्क है। डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा है उनका, डाइट वगैरह बहुत अच्छा रहता है। हाँ जैसे बचपन से आप बाहर देखोगे वो किसी ना किसी स्पोर्ट्स में रहते ही हैं, चाहे वो फुटबॉल हो गया, चाहे वो MMA हो गया, चाहे किसी न किसी स्पोर्ट्स में रहते ही हैं वो। इंडिया में ये कि यार बंदा बच्चा बड़ा हो रहा है तो यार जिम नहीं, अभी हाइट रुक जाएगी, ये वो है वो। हाँ, ये बड़ा मिथ है ये, आप बताओ मेरे को, ये क्या ऐसा ऐसा? कुछ नहीं होता। देखो हाइट मैं जब 13 साल का था तब मैंने अपने ब्रदर को देख के, जैसे मैंने बताया था ना, हाँ उनको देख के मैंने स्टार्ट कर दिया था पुशअप मारना। लगते नहीं थे, बट हाँ एक एक दो करके ट्राई तो कर देते थे। ट्राई किए थे। हाँ। तो 13 साल की उम्र समझ लो मैं कितना हूँ, तो मैं तब से जिम कर रहा हूँ। मेरी हाइट अभी 6'1" है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप जिम कर रहे हो तो आपकी हाइट रुक जाएगी, ये वो डिपेंड करता है आपके मम्मी पापा पे, जेनेटिक्स वगैरह इन पे डिपेंड करता है वो। तो हाँ ये मुझे लगता है रीज़न है कि डिसिप्लिन हो गया, और इंडिया में काफ़ी पेरेंट्स जो है जिम वगैरह नहीं जाना, हाइट रुक जाएगी, बच्चों को इंकरेज नहीं करते इस चीज़ के लिए। भाई तो जैसे अभी हाल फिलहाल की बात है, एक कल की बात है, हाँ। मेरे जिम में एक बच्चा आया था। हाँ। तो वो अपने पापा को बोल रहा होगा यार मुझे जिम करना है, बट उसके पापा उसको मना कर रहे थे कि पता नहीं क्यों मना कर रहे थे, कि वो रेगुलर नहीं रह पाएगा या हाइट वाइट रुक जाएगी। इस वजह से उसने मुझे जो बताया कि पापा मेरे ऐसा कह रहे हैं, तो मैंने कहा आप मेरी बात करा देना, मैं उनसे बात कर लूँगा। हाँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा मैं इस चक्कर में, अभी इसकी एज सिर्फ 14 ईयर्स ओल्ड है, तो मैं इसलिए इसको जिम नहीं भेज रहा कि हाइट वगैरह इसकी रुक जाएगी, ये वो।
मैंने कहा सर आपकी हाइट कितनी है, कॉल पे बात हो रही थी, तो कह रहे हैं मेरी हाइट इतनी है 5'11" है। तो मैंने कहा बट टेंशन मत लो, अगर उसको रुकना होगा तो रुक जाएगी, बट हाँ अगर उसको ग्रो करना है तो करेगी, चाहे वो आप मम्मी पे जाए चाहे पापा पे जाए, वो जेनेटिक्स पे डिपेंड होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाइट वगैरह रुक जाएगी। तो यही मुझे थोड़ा लगता है कि पेरेंट्स वगैरह ज़्यादा वो नहीं करते, बच्चों को इतना इंकरेज नहीं होता, इंकरेजमेंट स्पोर्ट्स का नहीं है इतना इंडिया में। बच्चों का रहता भी है ना, अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा रहता भी कि हाँ मुझे करना है यार, जिम वगैरह जाना है, तो माँ बाप थोड़े से, पेरेंट्स जो है वो थोड़े से मना कर देते हैं, चाहे हाइट की वजह से ले लो चाहे किस वजह से ले लो, इस वजह से। काफ़ी अभी मैंने भी देखे थे चाइनीज़ बच्चों के, छोटे बच्चों के वीडियोस देख रहा था मैं, छोटे से और छोटे बच्चों को मतलब ऐसे टेक्निक से वेट लिफ्टिंग के फॉर्म ऐसे वेट हैं, लिफ्टिंग वगैरह, और उनके इतने अच्छे ट्रेनिंग स्टाइल हैं उनके बच्चों के, वही। छोटे बच्चों के। और स्ट्रेंथ भी देख लो, स्ट्रेंथ कितनी है हाँ। उनमें, बचपन से वो ट्रेन कर रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, सोचता ओलंपिक में मेडल चाइना लेके जाती है, सबसे ज़्यादा मेडल रीज़न यही है उसका। हाँ। मैंने भी एक वीडियो भी मैंने देखा था, उसमें क्या था कि चाइनीज स्कूल्स के अंदर पूरे गवर्नमेंट के सेलेक्टर्स जाते हैं, हर स्कूल में जाते हैं, एंड अलग अलग टेस्ट करा के बच्चे सेलेक्ट करते हैं, मतलब अलग अलग टेस्ट फॉर अलग अलग स्पोर्ट्स, और जो बच्चा उस क्राइटेरिया में सबसे अच्छा बैठ रहा है उसको उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए लेके जाया जाएगा, और फिर गवर्नमेंट के ही थ्रू ट्रेन करा जाएगा बड़े होने तक स्पेसिफिकली उस स्पोर्ट खेलने के लिए। ये इंडिया में भी होना चाहिए, ये तो बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। चाहे हम जितने भी वॉर की बातें करें, बट उनकी अच्छी चीज़ें भी हैं जो हमें है। अडाप्ट करनी ज़रूरी है। वो तो है, ठीक है। अगर ये हो गया ना, अगर ये जो आप जब हम बात कर रहे हैं, अगर ये इंडिया में भी हो गया, हाँ, तो हमारे भी आएंगे मेडल ओलंपिक में, हमारे मेडल क्यों नहीं आएंगे, हमारे भी मेडल आएंगे, गोल्ड वगैरह। इतना पुल बैक करने के बाद भी हमारे मेडल्स आ जाते हैं ओलंपिक्स में। जैसे बड़ी मुश्किल से अभी एक मेडल आया था, गोल्ड मेडल, जैसे कि लास्ट किसका था, नवदीप भाई का जैवलिन थ्रो में, या नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का तो नॉर्मल था, और पैरालंपिक्स में नवदीप जी का था, नवदीप सिंह का, उनका था, जैवलिन में गोल्ड था तो भी। बस वही है। तो वही, जैसे रेसलिंग वगैरह में आप देख लो, रेसलिंग वगैरह में जो गांव के जो बच्चे होते हैं, हाँ, गांव के, समझ रहे हो आप, जैसे समझ गया। हाँ, तो उनके माँ बाप जो है वो ये नहीं सोचते, बेसिकली देसी जो लाइफ, देसी जो होते हैं, हाँ, वो नहीं सोचते कि हाइट वाइट रुक जाएगी, ये वो भेजते हैं अखाड़े में चले जाओ। अब देखोगे कि 5-5 साल के बंदे ऐसी कर रहे होते हैं, कुछ मिट्टी अखाड़े में कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे होते हैं। हाँ, 10 साल के बंदा ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है उनकी। अब जो कोई भी रेसलर ले लो, वो बचपन से ट्रेन करता है, ट्रेन करते करते तब जाके उसका गोल्ड मेडल आता है। अब ये थोड़ा ना ऐसे नहीं होगा कि आप लाइक 16-17 साल में अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप ओलंपिक जीत जाओगे। अगर आप 5 साल में भी शुरू कर रहे हो और 20 साल तक कर रहे हो, 20 ईयर, मतलब 5 साल शुरू करे और आप अभी 20 ईयर्स के हो, और किसी ने अगर 15 साल में या फिर 11 साल में शुरू किया है, तो आपके पास उसके ऊपर ऑलरेडी 15 साल का एडवांटेज है, वही है ना। 15 साल का एक्सपीरियंस एक चीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा। और बन जाओ 15 साल से बच्चा वही कर रहा है, नहीं, आप ज़्यादा स्ट्रांग हो गए उससे, हाँ, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा आपको, भले आप उस एज में छोटे क्यों ना, हाँ, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा। तभी आपने देखा होगा रेसलर्स वगैरह कितने छोटे से स्टार्ट कर देते हैं, 8 साल के 10 साल की उम्र से वो स्टार्ट कर देते हैं, हाँ, तब जाके ओलंपिक में मेडल आते हैं। उनकी बिल्ड ही वैसी बन जाती है, फिर वही स्टैमिना वगैरह इतना हो जाता है उनका। तो होना चाहिए ये स्पोर्ट्स वगैरह कि हाँ, थोड़ा स्कूल्स push- वगैरह में भी मैंडेटरी होना चाहिए कि भाई करना ही करना है बच्चों को किसी भी स्पोर्ट्स में। आज की डेट में भी स्कूल्स ऐसे हो गए हैं कि स्पोर्ट्स को तो सेकेंडरी चीज़ भी नहीं छोड़ रखा। मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा ना, बट स्पोर्ट्स को सेकेंडरी या फिर थर्ड चीज़ भी नहीं रखा हुआ। मतलब ऐसा है कि पढ़ो, अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आपका जिस चीज़ में अच्छे हो स्पोर्ट्स में वो भी बंद हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा। वो तो ये लॉजिक आप समझ रहे हो, लॉजिक ही नहीं बात में कुछ। तो वो होना चाहिए यार, थोड़ा मैंडेटरी होना चाहिए कि भाई स्पोर्ट्स वगैरह खेलना है, हाँ, तब जाके कुछ होगा, तब जाके हमारे कुछ मेडल आएंगे। ग्राउंड लेवल पे चेंज लाना ज़रूरी है, मेंटालिटी स्पेशली। वही, अब आप इतना खेल रखे हो, फाइटिंग वाइटिंग, तो देखो मैं फाइटिंग के बारे में जानता नहीं, मेरी हाइट आपसे बड़ी नहीं, मतलब मैं 6'4" हाइट है मेरी, 6 और वेट भी मेरा ज़्यादा ही है आपसे, बट ये है कि मैं अब अटैक करूँ तो आप मेरे को आराम से लिटा दोगे यहाँ पर, है ना। बिकॉज रोज का वही काम है, हाँ, वो मसल मेमोरी बन चुका है। हाँ, डेली हम जाते हैं, डेली हम लड़ते हैं, डेली हम जाते हैं, डेली लड़ते हैं। सो फाइट करते करते आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाता है। देखो कभी ना कभी तो बैक ऑफ द माइंड आपने सोचा होगा कि यार मैं रोड पे चलते चलते इसको तो मार दूंगा। ये एक तो चीज़ है लड़के तो सोचते हैं। ये पता है मेरे साथ जब मैंने न्यू स्टार्ट किया था ना, हाँ, ये मेरे साथ तब होता था। हाँ,
मतलब पहले मैं थोड़ा ना स्किनी सा था, हाँ तो मतलब कहीं लड़ाई वड़ाई भी हो जाती थी ना, तो थोड़ा यार डरता था कि यार नहीं ठीक है कुछ हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई बट बात जब से थोड़ा स्किल्स वगैरह सीखे हैं, थोड़ा हाँ। बॉडी वॉडी बनाई है, तब से ही रहता था यार कोई लड़े कोई लड़े कोई लड़े फिर तो खुद मन करता है कि यार तो एक बार आके पंगा ले सामने से। पंगा। लेकिन वो नया नया जोश था, हाँ 1-2 महीने हुए थे स्टार्ट किए हुए, 1-2 टेक्निक्स वगैरह सीख लेते हैं, जोश रहता है यार कोई आ जाए एक बार, अब कोई बोले तो सही। लेकिन उस टाइम पे कोई बोलता ही नहीं था। लेकिन जब थोड़ा सा टाइम निकला, 1-2 साल हुए, तो समझ में आया यार कुछ नहीं रखा लड़ाई वड़ाई में, कुछ नहीं रखा। सो वही मेरा क्वेश्चन है कि ना अब दिमाग में तो आ ही आता है जैसे आप बता रहे हो कि मैं इसको तो मार ही दूंगा, ये हर लड़के का है कि दिमाग में घुसता ही है ये हर कि इसको तो मैं मार दूंगा। और अगर कुछ लड़ाई सीख लिया, मतलब टेक्निकल चीज़ कुछ सीख ली फाइटिंग के बारे में, हाँ। तो फिर है कि भाई तू मेरे से लड़ ले, आजा जबरदस्ती किसी से पंगा लेंगे। सो एज अ फाइटर आप इतना एक्सपीरियंस ले रखा है, एमएमए में लिया हुआ है, जिजित्सु में लिया हुआ है, एज अ फाइटर आप कैसे, वही मैं पूछ रहा था कि स्टार्टिंग बता रहे थे अभी नहीं होता आपके, तो एज अ फाइटर कैसे उस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मल रखते हो कि नहीं यार ये जहाँ ज़रूरत की काम की चीज़ की जगह है वहीं पे यूज़ करी जाए और आलतू फालतू चीज़ों में ना यूज़ करा जाए। ये देखो, आपको आपके कोच ही समझा सकता है, हाँ ठीक है, ऐसे किसी को समझ नहीं आएगा, मुझे भी समझ नहीं आता। लेकिन जब आपको एक टाइम आता है ना, न्यू जैसे आप भी कुछ अगर करते हो ना, तो आपको भी जोश आएगा, बट कुछ टाइम के बाद आप समझ जाओगे। जैसे कोचेस वगैरह भी हमारे समझाते हैं कि हम यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं तो किसी को मारने के लिए नहीं कर रहे, हाँ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं, ताकि अगर कुछ हो जाता है तो अपना डिफेंस करके हम भाग पाए। अगर कभी भी रोड में फाइट भी होती है ना हमारी, तो ये नहीं कि मुझे ये जिजित्सु आता है, एमएमए आता है तो मैं तो उसको मार ही दूंगा, ख़त्म ही कर दूंगा, वहीं खड़ा रहूँगा। खड़ा रहूँगा। भाई अपना उसको धक्का दो, अपने आप को बचाओ, डिफेंस करो और भाग जाओ बस। ये तो वो आपको टाइम के साथ आएगा। अब जैसे मुझे कैसे समझ आया, मैं डेली का है मेरा 3 से 4 घंटे अपना वहाँ लड़ रहे हो, अपना कर रहे हो, मर रहे हो, घुटना टूट गया, एंकल पॉप हो गए, एल्बो अपना पॉप हो गया, शोल्डर वोल्डर खिसक जाता है, तो समझ आता है कि यार फाइट से क्या क्या हो सकता है। हाँ। अब हमारा तो डेली का रोज़ का है वो, बट अगर रोड में कभी चलते चलते फाइट वाइट हो गई, अब उसने मुझे मारा तो मुझे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन गुस्से में अगर मैंने उसको मार दिया तो उसको बहुत कुछ हो जाएगा। और अगर कुछ हो गया फिर 10 चीज़ें लगाओ हैं। कोर्ट के चक्कर, हाँ तो वो चीज़ है। तो यही सीखनी ज़रूरी है। हाँ, वो अपना टाइम के साथ अपने आप आ जाती है, अच्छा अपने आप समझता है। बट हाँ, जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, मेरा भाई है अभी, वो न्यू आया अभी इधर, ठीक है, उत्तराखंड से अभी आया है, तो उसको भी नया नया जोश है, एमएमए करना है, तो वो सीख भी रहा है, वो प्रॉपर एमएमए कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा जोश चढ़ा रहता है कि हाँ खून गरम है अभी, खून रहता है ना गरम गरम। हाँ मैंने कहा अच्छा मेरे साथ कर ले तू, फाइट, मेरे साथ फाइट कर। तो जब भी वो थोड़ा रहता है ना गरम वरम, हाँ। मैं ले जाता हूँ, आजा बेटा इधर आ तू, मेरे साथ कर, जो करना है। फिर तो लपेटे हो गया, थोड़ा ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता तुरंत, नहीं भैया कोई बात नहीं। तो ये चीज़ ना, या तो आपको कोच वगैरह आपके समझा सकते हैं, दूसरा आपको टाइम के साथ खुद ही आ जाएगा। अच्छा 1-2 साल में। अभी ये आप जैसे मेंशन कर रहे थे स्ट्रीट फाइट के बारे में, स्ट्रीट फाइट में बहुत लोगों का असम्पशन ये रहता है कि मैं 10 लोगों को कैसे मारूं, या जैसे मूवी साउथ इंडियन मूवीज ने कॉन्सेप्ट बना रखा है कि एक और ये मार दिया 3 लोग यहाँ से उड़े 3 लोग यहाँ से उड़े। सो वो तो देखो रियलिटी नहीं होती। बट एक चीज़ है कि स्ट्रीट फाइट में मैंने जितना देखा है, सेंसिबल लोगों से सुना है, इज़ कि आपको अब वहाँ से पहला एम मारना नहीं होना चाहिए, आपका पहला एम वहाँ से होना चाहिए कि मैं भागूँ कैसे, बस खड़े होकर अगर आप पिटाई करने के चक्कर में हो रहे तो आप 100% फंसोगे और 10 बंदे तो आप खुद फंस जाओगे, आप पिट जाओगे खुद ही। स्ट्राइक एंड रन, बस वही है, भागो मतलब मार के भागो। ऑब्वियसली 10 बंदे हो, तुम कितने भी बड़े चैंपियन हो, वर्ल्ड चैंपियन ही हो, 10 बंदों के आगे यार, समझ रहे हो, 2 ने हाथ पैर पकड़ ले, 2 ने हाथ पकड़ ले, क्या कर लोगे तुम? सही बात है। और एक तुम्हारे का पैर से पेट में, वही ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि हाँ कोई अगर पास आया तो आपने एक पंच थ्रो किया, वो नॉकआउट हो गया, दूसरा है उसको भी नॉकआउट कर दिया, लेकिन 3-4 जब साथ में आ जाएंगे फिर क्या करोगे आप? तो ज़्यादा अगर दिमाग से देखो तो थ्रो करो, जहाँ मौका मिलता है निकलो वहाँ से, भागो वहाँ से। बहुत बारी लोगों का ईगो बीच में आता है, नहीं भागना, और ईगो ही मारता है इंसान को। वो ईगो आता है, फिर ईगो निकल भी जाता है, उनको समझ आ जाती है फिर थोड़ी देर बाद कि यार गलत किया, भाग जाना गलत चाहिए था। निकलना चाहिए था ऐसे। तो वो चीज़ है। एक कोई क्वेश्चन का राउंड है, ठीक है? आपके ओपिनियन में क्या ज़्यादा हार्डर चीज़ है, मतलब फिजिकल एंड्योरेंस या मेंटल स्ट्रेंथ?
मेंटल स्ट्रेंथ। एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा सा? अब जैसे अगर आप, क्या होता है, जैसे मैं अभी, जैसे बीच में मेरा ट्रेनिंग का थोड़ा सा ऑफ वगैरह हो गया था, ठीक है, तो मैं जा रहा था, मैं थक रहा था, मुझे ऐसा लग भी रहा था कि हाँ यार मैं काफ़ी टाइम बाद आया इसलिए मैं थक रहा था, और ऑब्वियसली मैं थक इसीलिए रहा था, इसीलिए ही थक रहा था क्योंकि मेरा ऑफ वगैरह हो गया था। बट जब मेरे कोच ने मुझे मोटिवेट किया ना कि यार क्या है, क्या एज क्या है अभी तुम्हारी, मैं यहाँ पे 15-20 साल से कर रहा हूँ, मैं 35 मेरी एज है, मैं तुम्हारे साथ ट्रेन कर रहा हूँ, तुम अभी 26 साल में 25 साल में तुम ऐसे कर रहे हो, क्या है तुम्हारा, क्या चल रहा है। तो वहाँ पे हम लोग पुश करते हैं कि नहीं यार बात तो सही है, अगला बंदा भाई 35 ईयर ओल्ड है, वो हमारे साथ ट्रेन कर रहा है, वो ट्रेन कर रहा है, वो नहीं थक रहा, तो हम क्यों थक रहे हैं। तो फिर वहाँ से वो मेंटली हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं कि नहीं पुश करो पुश करो पुश करो। ऑब्वियसली थकोगे तो सही है आप, सही बात है, लेकिन जब आप थोड़ा दिमाग से कर लेते हो ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कि नहीं यार कोच ने अगर बोला है, ये बात बोली है तो करना है, तो पुश कर जाते हो आप। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रेंथ में क्या है ना कि अगर आप फिजिकली भी स्ट्रेंथ नहीं है, बट मेंटल स्ट्रेंथ ही कभी कभी इतना कुछ करवा देती है जो फिजिकल करा ही नहीं सकती, जो फिजिकली इम्पॉसिबल लगता है। मतलब एड्रेनलिन ऐसा रश होता है इंसान के अंदर कि बच्चे गाड़ी उठा लेते हैं, वो स्टोरीज होती हैं, वो सब मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से होता है कि उसके सामने होता है कि अगर मैं नहीं उठाई तो ये मर जाएगा उसका। या फिर कोई माएँ होती हैं जो गाड़ियाँ उठा लेती हैं, बच्चा दब जाता है नीचे, तो उनका यही होता है माइंड में कि नहीं उठाऊंगी तो मर जाएगा, और वो उठा भी लेती हैं, वो का मेंटल स्ट्रेंथ ही है पूरा। बस वही है, हाँ, यहाँ से बंदा स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर बंदा मान लो वर्ल्ड चैंपियन भी है, हाँ, और उसके दिमाग में मेंटल स्ट्रेंथ खत्म, मतलब कुछ दिमाग में अटरम सटरम घुस गया उसके, हाँ, तो उसकी बॉडी धरी की धरी रह जाएगी, उसकी पूरी ट्रेनिंग वहीं रह जाएगी, वो लड़ ही नहीं पाएगा जाके, मतलब वही है। बस मेंटली बंदे को स्ट्रांग होना जरूरी है, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कौन सा स्पोर्ट है मार्शल आर्ट जित्सु के अलावा जो आप रिस्पेक्ट करते हो कि हाँ यार ये भी, मतलब अगर आप ये नहीं कर रहे होते तो वो ज़रूर करते हैं? ऐसा स्पोर्ट्स में आप बात कर रहे हो? हाँ, जैसे फुटबॉल मुझे थोड़ा लगता है अच्छा, ठीक है, बीच में थोड़ा ट्राई वराई किया था बट नहीं आया। प्रोफेशनली खेलने का या फिर सीखने का? सीखने का। अच्छा, खेलने का नहीं, सीखने का। कि थोड़ा बहुत लाइक इंटरेस्ट था मुझे उसमें, मज़ा आता था कि किक विक मारनी है। उतना अच्छा कभी खेला नहीं, बट हाँ जैसे फ्रेंड्स वगैरह मेरे हैं थोड़े जो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, हाँ, तो मज़ा आता था। बट मुझे थोड़ा सीखना भी था वो, तो अगर ये नहीं होता तो मैं वो सीखता। दूसरा हाँ फुटबॉल, और एक स्विमिंग भी। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई ऐसा इंसान, ऐसा मतलब बिगनर जो जित्सु या में आना चाहता है, जैसे मेरे जैसा ही हो गया, अभी मैं 21 का हूँ, सो कोई अगर नया नया जित्सु में आना चाहता है तो कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले तो आप किसी अच्छी एकेडमी में जाओ, ठीक है। गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस ज़रूरी है। आप घर में सीख रहे हो यूट्यूब से देख देख के, थोड़ा बहुत बेसिक्स वगैरह सीख जाओगे, हाँ, बट ज़्यादा अच्छे से नहीं सीख पाओगे, है ना। क्योंकि होना चाहिए कोच वगैरह आपको देख रहा है कि हाँ आप किस टेक्निक से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ज़्यादा कुछ देखे मैंने कि हाँ यार यूट्यूब वगैरह थोड़ा बहुत देख लेंगे सीख जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा बहुत फिर थोड़ा बहुत ही रहता है, वो ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता अगर आपने गलत पंचे। क्योंकि वो यूट्यूब में क्या होता है, वो लोग बता रहे हैं बस, तुम कर रहे हो तो तुम्हें देख थोड़ा रहा कोई कि तुम गलत करो सही कर रहे हो, तो तुम अगर गलत करो तो गलत की ही आदत पड़ेगी, फीडबैक नहीं आता उसमें कुछ। वही तो आप सबसे पहले तो वही है, अकेडमी ज्वाइन करो कोई अच्छी सी MMA की, ठीक है। अगर गुड़गांव से आप हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप वॉरिस्कोप जाओ, ठीक है। और एक डिसीजन MMA है, प्रीचन MMA, वहाँ पे दिल्ली में अगर हो तो एक हमारे कोच है मोहित कोच, उनकी एकेडमी है कॉम्बैट लैब के नाम से, तो इन एकेडमी में आप जा सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट MMA वाले बंदे ही आते हैं, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, जुजुत्सु, मुay थाई सब होता है। मुay थाई भी मैं तो मेन वही, आप एक एकेडमी ज्वाइन करो, किसी कोच के अंडर रहो, ठीक है, तो सही रहेगा वो। और पर्सनल लाइफ में क्या आपने चेंजेस कर सकते हो जिससे और दो की स्पीड की ग्रोथ 4 हो जाए, 10 हो जाए, 100 हो जाए? डाइट वगैरह अच्छी रखो अपनी, जिम जाना थोड़ा स्टार्ट करो। हाँ, स्ट्रेंथ ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ज़रूरी है। टेक्निक्स वगैरह सीख जाओगे आप, बट एक टाइम के बाद क्या होता है, लेट्स से आपके पास टेक्निक है, हाँ, और बट आप जिम नहीं जाते, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, ठीक है, बट वही मैं हूँ, मेरे पास टेक्निक्स है, जितनी आपके पास है उतनी मेरे पास भी है, बट मेरे पास स्ट्रेंथ भी है, तो मैं आपको हरा दूंगा। हावी पड़ोगे आप, क्योंकि स्ट्रेंथ है मेरे पास, तो स्ट्रेंथ ज़रूरी है। तो वही है, जिम वगैरह जाओ, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो अच्छे से, और बाकी टेक्निक्स वगैरह तो आप सीख ही रहो,
तो एक कोच का होना ज़रूरी है। तो अगर आपको स्टार्ट करना है बिगिनर से तो एक कोच के अंडर जाओ, वहाँ ट्रेन करो। आई होप कि जो भी देख रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा इससे फाइटिंग के बारे में एंड व्हाट गोज इन अ पर्सनल लाइफ ऑफ अ फाइटर। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस ऑन पीक पर्सपेक्टिव मीडिया। आपको भी थैंक यू जो आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे।